सो हे गाइस, कैसे आप सब लोग। वेलकम बैक टू टेक रक्षक यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप कैसे अपनी ऐप में डायनामिक ऐड कंट्रोलिंग सिस्टम को लगा सकते हो, जिसके बारे में मैंने पिछली वीडियो में जो है वो बात की थी कि आप कैसे जो है वो अपने एडमॉब अकाउंट से परमानेंटली ऐड लिमिट को रिमूव कर सकते हो। एंड इसी वीडियो में मैंने आपको कहा था कि आप अपनी ऐप में डायनामिक ऐड कंट्रोलिंग सिस्टम लगाओ। तो इसी के ऊपर आज की ये वीडियो होने वाली है। एंड दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में मैं स्पेसिफिकली कोडलर को जो है वो यूज़ नहीं करूंगा, क्योंकि इनका जो है वो प्रीमियम प्लान जो है वो अनाउंस हो चुका है, जिसमें कि सिर्फ फ्री वाले में ये 10 प्रोजेक्ट्स अलाउ करते हैं। एंड मेरा अकाउंट बहुत ही पुराना है, तो इसलिए मैं कोई और बिल्डर जो है वो अभी यूज़ करने वाला हूँ, जिसका नाम है एंड्रॉयड बिल्डर। एंड दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि इसके ऊपर भी मैं एक स्पेसिफिक अलग से वीडियो बनाऊं, तो कमेंट सेक्शन में बता देना, अलग से इसके ऊपर भी वीडियो आ जाएगी। आज की इस वीडियो में मैं जो है वो इसी बिल्डर को यूज़ करने वाला हूँ। एंड चलो दोस्तों, शुरू करते हैं। हम बना लेते हैं इसमें एक नया प्रोजेक्ट। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट हो चुका है। एंड आज की इस वीडियो में गाइस मैं आपको दो ऐड यूनिट्स के लिए बताऊंगा, एक बैनर ऐड और एक इंटरस्टिशियल ऐड। एक ही स्क्रीन में अगर हो तो उसको कैसे आप डायनेमिकली कंट्रोल कर सकते हो। तो इंटरस्टिशियल एड्स के लिए गाइस मैं यहाँ पे जो है वो यहाँ पे एड्स के कंपोनेंट्स ले लेता हूँ। तो मोनेटाइजेशन बैनर में आ जाता हूँ, यहाँ से एक एडमॉब का बैनर उठाया, देन नीचे आ जाता हूँ, नीचे इंटरस्टिशियल में से भी एडमॉब का इंटरस्टिशियल उठाया। लेकिन गाइज यहाँ पे मल्टीपल ऐड नेटवर्क क्योंकि हमने लगाने हैं, क्योंकि ऐड नेटवर्क्स अगर मल्टीपल होंगे ही नहीं तो कंट्रोल क्या ही करोगे। तो मैं यहाँ पे जो सेकंड वाला नेटवर्क लूंगा वो है यहाँ पे एप्लोविन का मैक्स। तो पिछली वीडियो में भी दोस्तों मैंने कहा था कि मैं जो वो एप्लोविन यूज कर रहा हूँ, तो एक्चुअली मैं एप्लोविन नहीं, एप्लोविन का यहाँ पे अलग से एक कंपोनेंट अवेलेबल है। मैं स्पेसिफिकली एप्लोविन का मैक्स यूज कर रहा हूँ, जिसमें कि बिडिंग भी अवेलेबल है। सिंपल एप्लोविन में बिडिंग का ऑप्शन जो है वो अवेलेबल नहीं है। तो ये आ गया एप्लोमिन का बैनर। एंड हम जो है वो अभी एप्लोमिन का इंटरस्टिशियल भी यहाँ पे ले आते हैं। तो ये आ गया एक इंटरस्टिशियल ऐड। अभी गाइज क्योंकि हमने यहाँ पे डायनामिकली कंट्रोल करना है, तो उसके लिए गाइज मैं यहाँ पे इस वीडियो में यूज करने वाला हूँ फायरबेस डाटाबेस का। एंड फायरबेस डाटाबेस का दोस्तों मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैक्सिमम लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो इसको फॉलो कर पाएं। अगर आपका जो एक कस्टम एडमिन पैनल है, होस्टिंग पर आपकी एपीआई वगैरह अवेलेबल है, तो आप उसके थ्रू भी कर सकते हो। लेकिन मैं अभी इस वीडियो में फिलहाल फायरबेस डाटाबेस का यहाँ पे यूज करने वाला हूँ। एंड फायरबेस डाटाबेस के गाइज आपको जो कंपोनेंट्स जो है वो मल्टीपल लेने पड़ेंगे। एक ये हो गया, देन सेकंड वन, देन उसके बाद एक आप और लोगे। जितने भी आपके एड नेटवर्क है, पहले दो तो आपने रखने ही है, एंड देन जो दो जो है वो आपके एड नेटवर्क के हिसाब से, दो एड नेटवर्क है तो उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे रख लिए। तो अभी दोस्तों देख लेते हैं यहाँ पे फायरबेस डीबी में एक तो फायरबेस टोकन मांग रहा है, फिर फायरबेस यूआरएल, फिर फायरबेस क्या प्रोजेक्ट बकेट। तो चलते हैं फायरबेस के अंदर। यहाँ पे आई होप आपको फायरबेस के बारे में पता होगा। अगर नहीं पता तो सिंपली गाइज आपको करना क्या है, प्लेलिस्ट में जाना है हमारे चैनल की, एंड वहाँ पे आपको कोडलर मास्टरी सीरीज मिलेगी, जिसके ट्यूटोरियल नंबर 26 में मैंने आपको जो वो कंप्लीट फायरबेस डाटाबेस के बारे में बताया। आप देख सकते हो, ये ट्यूटोरियल नंबर 26.1, 2 एंड 3, ये तीन ट्यूटोरियल्स हैं जिसमें कंप्लीट आपको फायरबेस के बारे में पता लग जाएगा कि आप कैसे फायरबेस को यूज कर सकते हो अपने कोडलर के या फिर किसी भी ऐप इन्वेंटर के प्रोजेक्ट में। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने जो है वो अपना बिल्डर तो चेंज कर लिया, लेकिन ऑलमोस्ट सभी दोस्तों वही होती हैं, चाहे वो कोडलर हो, नाइट्रॉन हो, एमआईटी ऐप इन्वेंटर हो, या फिर ये नया वाला एंड्रॉइड बिल्डर हो। बेसिक सारी चीज़ें वही रहने वाली हैं। कंपनी चेंज हो रही है, कंपोनेंट्स थोड़े बहुत चेंज हो रहे हैं, और कुछ नहीं है। तो दोस्तों, इस प्रोजेक्ट के लिए मैं यहाँ पे यूज करूंगा ये डेमो वाला। मैं जो नया प्रोजेक्ट है वो क्रिएट नहीं करूंगा। आई होप आप जो है वो ये वाली वीडियोस देखकर नया प्रोजेक्ट अपना क्रिएट कर लो। मैं प्रोजेक्ट क्रिएट करने में टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। आपने सिंपल से क्या करना है, यहाँ पे प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया, देन आपने यहाँ पे जाना है बिल्ड में। बिल्ड में आपको मिलेगा रियल टाइम डाटाबेस, इस पर आपने क्लिक कर लेना है। एंड आप देख सकते हो यहाँ पे ऊपर आपको एक यूआरएल मिल रहा है। तो इसको आपको क्या करना है, यहाँ पे आओ, राइट क्लिक करो, राइट क्लिक के बाद कॉपी लिंक कर लो, एंड देन एंड्रॉइड बिल्डर में वापस आ जाओ। एंड यहाँ पे जहाँ पे फायरबेस का यूआरएल मांग रहा है उसकी जगह पे ये डाल दो। मैं सभी जगह पे ये कर लेता हूँ। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद यहाँ पे मांग रहा है फायरबेस का टोकन। तो फायरबेस का टोकन कहाँ से मिलेगा हमें, फायरबेस में आ जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे प्रोजेक्ट सेटिंग्स के अंदर, एंड वेब एपीआई की यहाँ पे लिखा होगा, ये है हमारा टोकन। इसको हमने कर लेना कॉपी। कॉपी करने के बाद हम वापस आ जाते हैं एंड यहाँ पे अपना टोकन जो है वो पेस्ट कर देते हैं। हो गया। इसके बाद यहाँ पे मांग रहा है प्रोजेक्ट बकेट। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो हमारा प्रोजेक्ट का नेम था वही इसने रख लिया है। तो प्रोजेक्ट का बकेट गाइज हम क्या रखेंगे, तो आप कुछ भी रख सकते हो वैसे तो। एंड मैं यहाँ पे क्या रखने वाला हूँ आप देख लो, एड्स कंट्रोल रेसिपी। एंड इसके बाद यहाँ पे इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ये मैंने जो है वो यहाँ पे बकेट का नाम रख लिया, प्लस यहाँ पे की अभी मैं कोई भी नहीं डालूंगा। एंड यहाँ पे यार आके मैं जो है इसे पेस्ट कर देता हूँ सारी कंपोनेंट्स में। ठीक है, ये हो चुका।
इसके बाद दोस्तों आपने यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, फिलहाल मैं आपको ये बता देता हूँ कि आपने इसको जो है वो रीनेम कर लेना है, ताकि हमें याद रहे कि कौन सा यहाँ पे कंपोनेंट हम यूज करें। 1 2 3 4 तो चलो लिखा हुआ है, लेकिन अगर हम स्पेसिफिक नेम दे देंगे तो ज़्यादा अच्छी से क्लियर हो जाएगा हमें। ओके, तो इससे हमें पता लगेगा कि ऐड को शो करना है या नहीं करना। जैसे कि पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि मैंने 4 चीज़ें आपको कही थी डायनामिक ऐड कंट्रोल सिस्टम में, कि 4 चीज़ें यहाँ पे होने वाली हैं, जिसमें एक थी सबसे पहले तो ऐड शो करनी भी है या नहीं करनी, दूसरा कौन से ऐड नेटवर्क पे शो करनी है, तीसरा उस ऐड नेटवर्क की ऐड यूनिट। ठीक है, तो पहली चीज़ तो हमने देख ली, फेच शो ऐड, मतलब ऐड शो करनी भी है या नहीं करनी। अगर करनी है तो कौन से ऐड नेटवर्क पे करनी है वो हम इस वाले डाटाबेस में से फेच करेंगे। तो यहाँ पे इसको रीनेम कर लेते हैं f_db_ अकेला मैक्स। इसके बाद दोस्तों अभी हम आ जाते हैं हमारे ब्लॉक सेक्शन के अंदर। ब्लॉक सेक्शन में आ जाते हैं तो गाइज यहाँ पे सिंपल जो अप्रोच हमारी रहती है, सिंपल अगर हम बिना डायनेमिक ऐड कंट्रोल सिस्टम के लगाएं तो हम क्या करेंगे कि हमारी स्क्रीन 1 जैसे इनिशियलाइज होती है वैसे ही हमारा जो बैनर ऐड है उसको लोड कर लो, एंड जो हमारा इंटरस्टिशियल ऐड है उसको भी लोड करके शो करवा लो। लेकिन गाइज हम ऐसा नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, क्योंकि ये डायनेमिकल ऐड कंट्रोल सिस्टम है तो हम पहले चेक करेंगे हमारे फायरबेस में से कि हमने यहाँ पे एनेबल किया भी हुआ है ऐड शो करवाना या नहीं किया हुआ। फिर हम चेक करेंगे कि कौन सा ऐड नेटवर्क रखा हुआ है, फिर हम उसकी ऐड यूनिट आईडी निकालेंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ पे हम देख सकते हो हमने एपीआई बनाई थी फायरबेस में, इसको मैं कंप्लीट कर लेता हूँ। यहाँ पे अभी आपको क्या करना है, आपकी ऐप की हर एक ऐड यूनिट के लिए आपने यहाँ पे 4 चीज़ें ऐड करनी है। सो मान लो यहाँ पे आपको पता होगा ये एक बैनर ऐड थी एंड देन एक इंटरस्टिशियल ऐड थी जो कि मेरी स्क्रीन 1 यानी कि होम स्क्रीन के अंदर है। तो मैं यहाँ पे आ जाऊंगा, सबसे पहले लिखूंगा होम बैनर एड मोब। ठीक है, और यहाँ पे वैल्यू में हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एडमॉब की बैनर ऐड यूनिट डालनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे क्योंकि टेस्टिंग पर्पस के लिए ले रहा हूँ तो मैं यहाँ पे एडमॉब की टेस्ट ऐड यूनिट आईडी डाल देता हूँ। तो यहाँ से हमने उठा लिया एडमॉब की टेस्ट बैनर ऐड यूनिट आईडी एंड यहाँ पे मैंने डाल दी। फिर यहाँ पे ऊपर प्लस पे दोबारा क्लिक करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा होम बैनर, बी बड़ा आना था यहाँ पे बैनर मैक्स। तो मैं मैक्स यूज कर रहा हूँ ऐप लॉगिन का, तो इसलिए यहाँ पे मैंने मैक्स डाल दिया एंड यहाँ पे ऐड यूनिट आईडी जो है वो मैं रैंडमली कुछ भी डाल रहा हूँ। देन यहाँ पे दोबारा से प्लस पे क्लिक करेंगे। अभी हम देखेंगे होम बैनर NETWORK यानी कि नेटवर्क, कौन से नेटवर्क से हमने जो है वो ऐड चलानी। तो मुझे अगर यहाँ पे ऐप लॉगिन मैक्स से चलानी है तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा मैक्स, एंड अगर यहाँ पे मुझे एडमोब से चलानी है तो मैं लिख दूंगा एडमोब। तो यही 2 चीज़ें यहाँ पे रहने वाली हैं, तो मैं फिलहाल यहाँ पे मैक्स डालूंगा। देन एक लास्ट चीज़ जो रहेगी कि हमने शो करनी भी है या नहीं करनी, तो मैं लिखता हूँ शो होम बैनर एंड देन यहाँ पे डाल देता हूँ ट्रू। तो ट्रू का मतलब है शो करनी है, फॉल्स का मतलब होगा शो नहीं करनी। तो ये मैंने ऐड कर दिया, ऐड पे क्लिक करके आप देख सकते हो ये सारा कुछ यहाँ पे आ जाएगा। हो गया। तो गाइज ये था एक ऐड यूनिट के लिए। अभी यहाँ पे हमारे पास एक इंटरस्टिशियल ऐड यूनिट भी है, तो उसके लिए भी हम अभी ही ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे प्लस पे क्लिक करूंगा, देन यहाँ पे एक और चीज आई जो कि शो होम INTSL हमें शो करनी भी है या नहीं करनी, यहाँ पे मैं ट्रू कर देता हूँ एंड यहाँ पे इसको ऐड कर लेता हूँ। तो ये हमारी एपीआई होगी। आपने देखा क्या, 2 ऐड यूनिट्स थी, दोनों के लिए हमने 4 4 चीजें ऐड करी। पहले तो होम बैनर ऐड मोब, फिर होम बैनर मैक्स, फिर होम बैनर का नेटवर्क, देन यहाँ पे शो होम बैनर की शो करनी भी है या नहीं करनी, ये चीजें हमने कर ली। अभी हम आ जाते हैं वापस से हमारे प्रोजेक्ट के ऊपर। यहाँ पे हम वापस से आ जाएंगे ब्लॉक्स में। ब्लॉक्स में आने के बाद हम दोबारा से आ जाते हैं यहाँ पे। जैसे ही हमारी स्क्रीन 1 दोस्तों इनिशियलाइज हो जाती है तब हम क्या करेंगे, यहाँ पे फायरबेस में सबसे पहले क्या चेक करेंगे कि हमारी ऐड यूनिट शो करनी भी है या नहीं करनी। अगर नहीं करनी तो फिर हम बाकी की चीज़ें क्यों नहीं करेंगे, है ना। तो इसलिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे फायरबेस डाटाबेस फेच डो शो ऐड वाले ब्लॉक को मैं यहाँ पे ले आऊँगा। गेट वैल्यू, कौन सी वैल्यू हमें चाहिए, हमें चाहिए फिलहाल होम बैनर के लिए, होम BANNER। तो पहले गाइस मैं यहाँ पे बैनर के लिए लगाऊंगा, फिर मैं इंटरस्टिशियल के लिए बाद में लगाऊंगा, ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। क्योंकि अगर मैं इकट्ठा ही करने लग जाऊंगा तो वो काफ़ी अच्छे से आपको समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पे आप देखो हमने फायरबेस डाटाबेस में से गेट वैल्यू करवाया, क्या करवाया, होम बैनर, जो कि गलत है। हमने यहाँ पे करवाना था शो होम बैनर। तो ये चीज़ हमने करवानी है। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि ये एडमो बैनर ऐड को शो करवाना भी है या नहीं करवाना। तो ये तो हमने कराया गेट वैल्यू। तो जब हमारी वैल्यू हमें मिल जाएगी तब हमें क्या करना है, तो सिंपली मैं ये वाला ब्लॉक ले लेता हूँ। तो सबसे पहले तो हम चेक करेंगे टैग।
कि क्या वही टैग के लिए हमारे पास वैल्यू आई है जो हमने यहाँ पे ऊपर लगाया, लॉजिक इक्वल टू गेट टैग इक्वल टू दिस वन, ये वाला। इसको मैं डुप्लीकेट करके यहाँ पे लगा दूंगा। तो अगर तो हमारा इसी टैग के लिए वैल्यू हमारे पास आई है तो फिर हम क्या करेंगे, चेक करेंगे इफ गेट वैल्यू लॉजिक इक्वल टू ट्रू। एंड दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये गेट वैल्यू लॉजिक इक्वल टू ट्रू की जगह आप डायरेक्ट गेट वैल्यू भी लगा सकते थे, क्योंकि हमने यहाँ पे ट्रू फॉल्स ही देना है, इसके अलावा हमने कुछ भी नहीं देना है। तो आप डायरेक्ट ट्रू या फॉल्स यहाँ पे वैल्यू में आ जाता है, ये भी चीज़ आप कर सकते हो। तो यही चीज़ गाइस वैसे रेकमेंडेड भी रहती है, क्योंकि इससे जो है वो ब्लॉक्स कम हो जाते हैं, यानी कि हमारी कोडिंग भी कम हो जाती है। तो अगर तो दोस्तों यहाँ पे हमारा इफ गेट वैल्यू इक्वल टू ट्रू है, यानी कि हमने जो बैनर ऐड है कि हमारी एड मॉब की बैनर ऐड शो होनी चाहिए, तो फिर हम क्या करेंगे। तो एल्स में गाइस हमने कुछ भी नहीं रखना, क्यों, क्योंकि अगर हमने यहाँ पे फॉल्स किया हुआ है कि हमने जो है वो बैनर ऐड शो करनी ही नहीं, तो फिर हमें कुछ एक्शन लेने की जरूरत है ही नहीं। तो अभी हम क्या करेंगे, जैसे ही हमें पता लग गया कि एड मॉब की बैनर ऐड शो करवानी है, तो फिर हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि कौन से एड नेटवर्क पे शो करवानी है। तो हम जाएंगे यहाँ पे फायरबेस डाटाबेस, एड नेटवर्क वाला ले लेंगे। ये बीडी मैंने उल्टा लिख दिया, ये आप सही कर लेना। एड नेटवर्क, कौन से एड नेटवर्क होना चाहिए, तो हम टैग में क्या सर्च करेंगे, होम बैनर नेटवर्क। तो कौन से नेटवर्क पे हमें जो है वो बैनर ऐड शो करवानी है, वो चीज़ हम अभी गेट करवा रहे हैं। तो जैसे हमें पता लग जाएगा कि कौन से एड नेटवर्क पर जो है वो हमें शो करवानी है, यानी कि वैल्यू हमें मिल जाएगी, तो फिर हम क्या करेंगे। तो सबसे पहले तो दोस्तों वही चीज़ हम चेक करेंगे कि जो हमारे पास टैग आ रहा है, जो हमारे पास वैल्यू आ रही है, वो उसी टैग के लिए आ रही है जो हमने यहाँ पे सर्च किया था। तो हम डुप्लीकेट कर लेते हैं इसको एंड यहाँ पे लगा लेते हैं। अगर तो यही सेम बैनर ऐड के लिए हमारे पास वैल्यू आ रही है तो ही हम कुछ करेंगे, वरना नहीं करेंगे। क्योंकि दोस्तों मल्टीपल ऐड यूनिट्स भी मैंने आपको जैसे बताया, इसके बाद हम इंटरस्टिशियल के लिए भी करेंगे, तो उसके लिए ब्लॉक तो सेम रहेगा ना, इसलिए हम चेक करेंगे कौन सा टैग है ना, कहीं इंटरस्टिशियल वाला तो नहीं है। इसलिए उसी हिसाब से हम आगे काम करेंगे। अगर इंटरस्टिशियल वाला है तो फिर हम यहाँ पे एज वाला ब्लॉक लगा के इंटरस्टिशियल ऐड के हिसाब से अलग से ब्लॉक्स यहाँ पे लगाएंगे आगे जाकर। अभी हम आ जाते हैं वापस यहाँ पे। जैसे ही हमारा फायरबेस डीबी एड नेटवर्क, यानी कि हमें एड नेटवर्क का पता लग जाएगा, अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे चेक करेंगे कौन सा हमारा एड नेटवर्क है। इफ लॉजिक इक्वल टू गेट वैल्यू इक्वल टू के अंदर गाइस क्या डालेंगे हम, दो ही चीजें, या तो एडमोब होगा या फिर मैक्स होगा, जैसा कि हमने यहाँ पे एपीआई में भी डाला। तो इक्वल टू एडमोब या फिर एल्स इफ गेट वैल्यू इक्वल टू, यहाँ पे एडमॉब की जगह क्या हो जाएगा, मैक्स। यही दो चीजें हो सकती है, इसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। अगर आप गलती से इसके अलावा कुछ और यहाँ पे डाल दो तो फिर यहाँ पे एड शो नहीं होगी, वो आपको पता ही है, क्योंकि इसके अलावा हमने यहाँ पे इफ लगाया या फिर एल्स इफ लगाया, ये दो चीजें होंगी तो ही यहाँ पे कुछ ना कुछ होगा, वरना नहीं होने वाला। इसके बाद अगर तो गाइस यहाँ पे एडमॉब का है, तो फिर हम क्या करेंगे, एडमॉब के फायरबेस के पास जाएंगे और उसको कहेंगे बैनर जो एड यूनिट है उसकी एड यूनिट हमें दे दो, होम बैनर एडमॉब। तो ये मैंने सर्च कर लिया एंड जैसे ही हमें ये वैल्यू मिल जाती है तो हम आ जाते हैं यहाँ पे व्हेन गॉट वैल्यू। जैसे ही हमें ये वैल्यू मिल जाएगी, सबसे पहले तो हम टैग चेक करेंगे कि बैनर वाला ये है, इंटरस्टिशियल वाला तो नहीं, या फिर कोई और तो नहीं। तो उसके लिए हम लगाएंगे लॉजिक इक्वल टू गेट टैग इक्वल टू, कौन सा था ये वाला, बैनर वाला, होम बैनर एडमोब। अगर तो यही वाला बैनर ऐड वाला टैग है तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे एडमोब की बैनर ऐड को यहाँ पे लोड करवा देंगे, क्योंकि फाइनली हमें ये भी पता लग गया कौन सा एड नेटवर्क है, यहाँ पे हमें एड यूनिट भी मिल जाएगी वैल्यू के अंदर, तो फिर हम डायरेक्ट उसको लोड करवाएंगे। तो अभी हम चलते हैं एडमोब बैनर ऐड। सबसे पहले तो इसकी एड यूनिट को यहाँ पे लगा लेते हैं, सेट एडमोब बैनर वन डॉट एड यूनिट आई डी टू गेट वैल्यू, एंड देन हम जो है वो एडमॉब की बैनर ऐड को लोड करवा लेंगे विद एड साइज बैनर। इसके बाद गाइस यहाँ पे हमें क्या करना है, सिंपली वापस आ जाते हैं। ये तो हो गया एडमॉब के लिए। अगर यहाँ पे गलती से मैक्स होता है ना, तो मैक्स के लिए हमें अलग से बहुत सब कुछ करना पड़ेगा, मैक्स वाली ऐड लगानी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैक्स वाले कंपोनेंट के पास जाएंगे और उसको कहेंगे कि हमारे पास मैक्स वाली ऐड यूनिट हमें दे दो। तो यहाँ पे जाएंगे होम बैनर एंड यहाँ पे हम टैग में कर दूंगा मैं मैक्स। तो जैसे ही हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी तो फिर हम वही चीज़ें करेंगे, बस क्या करेंगे, जो हमारा मैक्स वाला एड यूनिट होगा उसके लिए करेंगे। यहाँ पे आ जाते हैं इफ, सबसे पहले वही चीज़ हम चेक कर लेते हैं, लॉजिक इक्वल टू टैग गेट टैग इक्वल टू क्या होना चाहिए, ये वाला होम बैनर मैक्स।
अगर तो ये होम बैनर के लिए ही हमारे पास एड यूनिट आई है तो फिर हम आगे क्या करेंगे, यहाँ पे होम बैनर वाला जो मैक्स की एड यूनिट है उसको सेट कर देते हैं, मैक्स बैनर डॉट प्लेसमेंट आईडी इक्वल टू गेट वैल्यू, एंड देन हम क्या करेंगे, यहाँ पे बैनर ऐड को लोड करवा लेंगे। ये सिंपल सी चीज थी। तो गैस यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारे सारे के सारे ब्लॉक्स पूरे हो चुके हैं एक डायनेमिकली कंट्रोल करने के लिए आपकी ऐड को। एक सिंगल ऐड यूनिट को यानी कि होम बैनर ऐड यूनिट को हमने यहाँ पे कर लिया। हमने क्या किया वो मैं बाद में बताता हूँ। इसको हम पहले इंटरस्टिशियल ऐड यूनिट के लिए भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी दोस्तों हम इंटरस्टिशियल ऐड यूनिट के लिए भी सेटअप कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम आएंगे, सबसे पहले तो गेट करेंगे कि शो करनी भी है या नहीं करनी, है ना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, शो होम इंटरस्टिशियल INTSL, एंड देन हम क्या करेंगे, जैसे ही हमें वैल्यू मिल जाएगी कि शो करनी है या नहीं करनी, तो हम चेक करेंगे कि गेट टैग इक्वल टू वही है जो हमने सर्च किया था, होम शो होम बैनर नहीं है तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे एल्स इफ का ब्लॉक। एंड यहाँ पे मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ इसको, एंड देन हमारा जो हमने सर्च किया था वो यहाँ पे आना चाहिए। इसको मैं डुप्लीकेट करूंगा, देन नीचे ले आऊंगा। तो अगर तो हमारा गेट टैग इक्वल टू जो हमने सर्च किया शो होम इंटरस्टिशियल है, तो फिर मतलब हमें जो वैल्यू मिली होगी वो भी इंटरस्टिशियल के लिए ही मिली होगी। तो यही सेम चीज हमने यहाँ पे कॉपी पेस्ट करके लगा देनी है कि अगर तो हमारा गेट वैल्यू इक्वल टू ट्रू है यानी कि हमें इंटरस्टिशियल ऐड को शो करवाना है, तो फिर हम क्या करेंगे, ऐड नेटवर्क वाले फायरबेस डीबी के पास जाएंगे और उसको कहेंगे कि ऐड नेटवर्क हमें दे दे इंटरस्टिशियल ऐड यूनिट का, ना कि बैनर का। INTSL मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, होम इंटरस्टिशियल नेटवर्क हमने यहाँ पे सर्च कर लिया। तो जैसे ही हमारे पास वैल्यू आ जाएगी कि कौन सा ऐड नेटवर्क है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले चेक करेंगे टैग किसके लिए हमारे पास वैल्यू आ रही है, होम बैनर नेटवर्क के लिए आ रही है। हमें किसके लिए चाहिए, होम इंटरसेक्शन नेटवर्क के लिए, इसलिए हम एज वाला ब्लॉक लगाएंगे। एंड सेम इसी को हम कॉपी कर लेंगे एंड यहाँ पे इफ में मैं लगा दूंगा, एंड देन इसको डुप्लीकेट करके यहाँ पे लगा देता हूँ जो कि हमने टैग यहाँ पे सर्च किया था यानी कि गेट की रिक्वेस्ट डाली थी जिसकी। तो ये आ गया होम इंटरसेक्शन नेटवर्क। अगर तो यही है तो फिर हम क्या करेंगे, करना तो हमें यही चीज है, तो इसलिए हम इसको डुप्लीकेट कर लेंगे। तो अगर तो इफ गेट वैल्यू इक्वल टू एड मोब यानी कि हमारी जो इंटरस्टिशियल ऐड है वो एड मोब पर लोड होनी है, तो फिर हम ये करेंगे कि हमारा जो फायरबेस डीबी एड मोब वाली है उस पर हम रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारा होम इंटरस्टिशियल की एड मोब वाली आईडी दे दो, INTSL। ठीक है। तो इसके बाद हम आ जाते हैं, जैसे ही हमारे पास वैल्यू मिल जाएगी हमारे एड मोब वाले ब्लॉक को, तो फिर हम चेक करेंगे कौन से ब्लॉक के लिए आई है यानी कि कौन से टैग के लिए आई है। तो ये बैनर ऐड के लिए आई है तो हमें चाहिए इंटरस्टिशियल, तो उसके लिए लगेगा इफ वाला ब्लॉक। डुप्लीकेट करके मैं यहाँ पे लगा देता हूँ एंड यहाँ पे बैनर की जगह कर देता हूँ इंटरस्टिशियल, INTSL। तो ये इंटरस्टिशियल मैंने कर दिया, और करना क्या है इसके बाद हमें यहाँ पे बैनर ऐड शो करनी है, सॉरी इंटरस्टिशियल ऐड शो करनी है एडमोम वाली। उसके लिए हम यहाँ पे आ जाते हैं एडमोम इंटरस्टिशियल में एंड यहाँ पे सेट एड यूनिट आईडी इक्वल टू गेट वैल्यू। जो भी वैल्यू आएगी वो हमारी एड यूनिट ही होगी एडमॉब की। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं, यहाँ पे हमने क्या किया, अभी एडमॉब की एड यूनिट आईडी सेट कर दी। तो अभी हम क्या करेंगे, लोड कर लेंगे हमारी इंटरस्टिशियल ऐड को। और क्योंकि हम क्या चाहते हैं, जैसे ही हमारी इंटरस्टिशियल ऐड लोड हो साथ के साथ शो हो जाए, तो जैसे ही हमारी वैन एडमॉब इंटरस्टिशियल ऐड लोडेड, वैसे ही क्या करेंगे, हम साथ के साथ उसको डॉट शो ऐड करवा देंगे ताकि हमारी ऐड जो है वो यहाँ पे शो हो जाए यूजर को। तो ये तो चीज होगी। अभी हम चलते हैं वापस से एंड यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर तो यहाँ पे इंटरस्टिशियल ऐड का एडमोब का तो हमने सेटअप कर दिया, लेकिन अगर मैक्स पर है वो, तो फिर हमें क्या चाहिए, यहाँ पे होम इंटरस्टिशियल वाली की मैक्स ऐड यूनिट चाहिए, INTSL। एंड देन जैसे ही हमारे इस वाले ब्लॉक को यानी कि मैक्स वाले फायरबेस डीबी को वैल्यू मिल जाएगी, तो फिर हम सबसे पहले चेक करेंगे कि कौन से टैग के लिए वैल्यू मिली है, बैनर के लिए मिली है। लेकिन हम यहाँ पे सर्च कर रहे हैं इंटरस्टिशियल के लिए, तो हम इंटरस्टिशियल के लिए अलग से इफ एल्स वाला ब्लॉक लगाकर उसके लिए अलग से ब्लॉक्स यहाँ पे लगाएंगे। तो यहाँ पे आ जाता हूँ INTSL, एंड देन इसमें हमें क्या करना है, हमें जो है वो एप्लोविन की मैक्स वाली इंटरस्टिशियल ऐड यूनिट की प्लेसमेंट आईडी सेट करनी है। सेट मैक्स इंटरस्टिशियल वन डॉट प्लेसमेंट आईडी टू गेट वैल्यू। सेम फेसबुक की तरह का यहाँ पे ऐड यूनिट को जो है वो यहाँ पे प्लेसमेंट आईडी कहते हैं, तो वही चीज है। यहाँ पे प्लेसमेंट आईडी हमने सेट कर दी। देन हम क्या करेंगे, इंटरस्टिशियल ऐड को लोड करेंगे एंड जैसे ही लोड हो जाएगी साथ के साथ इसको जो है वो हम शो भी करवा देंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा सारा सेटअप हो चुका है। यहाँ पे हमने क्या किया, दो ऐड यूनिट्स के लिए हमने डायनामिक ऐड कंट्रोल सिस्टम लगा लिया, जहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले देख रहे हैं कि ऐड यूनिट को शो करना भी है या नहीं करना। फिर अगर करना है, कौन से ऐड नेटवर्क पर करना है, एंड देन उसी ऐड नेटवर्क के हिसाब से जो है वो हम यहाँ पे ऐड यूनिट आईडी फेच कर रहे हैं, एंड देन उसके हिसाब से फिर यहाँ पे
एड्स को शो करवा रहे हैं। सो गाइज होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी एंड आपको पता लग गया होगा कि कैसे आप डायनामिकली एड सिस्टम को जो है वो अपनी ऐप में लगा सकते हो फायरबेस के थ्रू, जिससे कि आप अपनी ऐड को कंट्रोल कर पाओगे कि कैसे शो करनी है या नहीं करनी, दूसरी कौन सी ऐड नेटवर्क के थ्रू शो करनी है, तीसरी जो भी उसकी ऐड यूनिट आईडी होगी ऐड नेटवर्क के साथ, वो चीज़ आप जो है वो तीनों के तीनों फायरबेस के थ्रू कंट्रोल कर पाओगे। तो दोस्तों अगर आपको इस वीडियो से कोई इन्फॉर्मेशन मिली तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना एंड आगे आने वाली हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।